हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट में वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट चैप्टर के अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने पिच डायमीटर मेज़रमेंट के विषय में जाना था, जिसमें एक विधि जिसमें माइक्रोमीटर तथा थ्रेड की आकृति के बने एनविल द्वारा पिच डायमीटर को ज्ञात किया गया था। यहाँ पर मैं दो अन्य विधियाँ बता रहा हूँ। पहली विधि मेज़रमेंट ऑफ पिच डायमीटर और इफेक्टिव डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड बाय टू वायर मेथड। यहाँ पर दो समान डायमीटर के वायर लिए जाएंगे या रोलर लिए जाएंगे तथा माइक्रोमीटर द्वारा या आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा इन दोनों रोलरों को थ्रेड के विपरीत दिशाओं में रखकर इन रोलरों के टॉप से टॉप के बीच की दूरी m2 ज्ञात कर ली जाएगी तथा निम्न विश्लेषण द्वारा थ्रेड के पिच डायमीटर E का मान ज्ञात किया जाएगा। माना D बराबर तार का व्यास है, m2 दोनों तार के ऊपर का व्यास है, m1 दोनों तार के नीचे का व्यास है तथा P चूड़ी का पिच है और E कैपिटल E पिच का व्यास या पिच डायमीटर या प्रभावी व्यास है। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें थ्रेड की प्रोफाइलों के बीच एक वायर को रखा गया है। यह वायर थ्रेड की प्रोफाइल से बिंदु E तथा D पर संपर्क करता है। बिंदु O अर्थात रोलर के केंद्र से थ्रेड की प्रोफाइल पर डाला गया एक लंब दिखाया गया है जो OD तथा OE है। यहाँ पर AQ इज इक्वल टू PQ माइनस AP, AQ इज इक्वल टू PQ माइनस AP है। यह बिंदु A इस रोलर के निचले बिंदु से पिच डायमीटर के समानांतर या पिच लाइन के समानांतर खींची गई रेखा है जो थ्रेड प्रोफाइल को बिंदु B तथा C पर काटती है। एक P के स्थान पर OP माइनस OA रखा जा सकता है। AP के स्थान पर OP माइनस OA रखा जा सकता है। अब समकोण त्रिभुज PQC में देखते हैं। PQC में देखते हैं। यह समकोण त्रिभुज PQC। इस त्रिभुज C में यहाँ पर का कोण थ्रेड के कोण का आधा अर्थात θ/2 है। तो अतः cot θ/2 इज इक्वल टू PQ अपान QC प्राप्त होता है। यहाँ से PQ का मान PQ के स्थान पर रखा गया। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज PEO में OE PE पर लंब है। अतः कोसेक θ/2 इज इक्वल टू OP अपान OE से OP का मान OP के स्थान पर रखा गया, जिससे हमें यह एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ। यहाँ पर QC को यदि आप ध्यान दें तो पिच लाइन पर यह पिच बटा 4 दूरी प्राप्त होती है, P/4, और OE इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू D/2,
अर्थात रोलर के व्यास का आधा रेडियस है। इन सारे मानों को यहाँ पर रखने पर AQ = P/4 cot θ/2 माइनस विद इन ब्रैकेट D/2 कोसेक θ/2 माइनस D/2 प्राप्त होता है। इसको सॉल्व करने पर हमें PQ cot θ/2 माइनस D/2 कोसेक विद इन ब्रैकेट कोसेक θ/2 माइनस 1 प्राप्त होता है। इसमें 2 से गुणा करने पर इस प्रकार का एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। यहाँ 2AQ = P एक नियतांक है और इसका मान तार के व्यास तथा चूड़ी की पिच पर निर्भर करता है। आप इस एक्सप्रेशन 2AQ में देखें तो यहाँ पर पिच तथा तार का व्यास है जो इस 2AQ अर्थात P के मान को प्रभावित करते हैं। अब पिच व्यास = कैपिटल E M1 प्लस P से दिया जा सकता है, जहाँ कैपिटल E पिच व्यास, M1 दोनों रोलरों के निचले सिरे की बीच की दूरियां हैं तथा कैपिटल P = 2AQ है। M1 के स्थान पर M2 माइनस 2D लिखा जा सकता है और हमें एक्सप्रेशन पिच डायमीटर कैपिटल E = M2 माइनस 2D प्लस P/2 cot θ/2 माइनस D विद इन ब्रैकेट कोसेक θ/2 माइनस 1 प्राप्त हो जाता है। और इस एक्सप्रेशन में कैपिटल M2 का मान तथा रोलर के डायमीटर D का मान और थ्रेड के बीच के कोण को रखकर पिच डायमीटर या पिच व्यास का मान ज्ञात कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ पिच डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड्स बाय 3 वायर मेथड। 2 वायर मेथड में आपने देखा था, वहाँ पर 2 वायर का प्रयोग किया जा रहा था तथा माइक्रोमीटर के द्वारा उन दोनों वायरों के ऊपरी सिरे के बीच की दूरियां ज्ञात की जा रही थीं। परंतु यहाँ पर ध्यान देने पर पता लगता है कि ये 2 वायर एक अक्ष या एक सीधी रेखा में नहीं हैं, ये एक दूसरे से थोड़ा हटकर हैं। अतः 2 वायर मेथड में माइक्रोमीटर के एनविल व स्पिंडल की सतह एक सीध में न होने के कारण चूड़ी का अक्ष लंबवत नहीं रह पाता, जिससे त्रुटि आ जाती है। परंतु 3 वायर मेथड में यह त्रुटि दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें 2 वायर सामने वाली थ्रेड पर तथा एक वायर उसके अपोजिट सिरे की थ्रेड पर रखा जाता है, जिससे माइक्रोमीटर का स्पिंडल एक ही अक्ष में होता है और सही दूरी का मान पता लगता है। यहाँ पर एक वायर जिस ओर रखा गया है उस ओर की थ्रेड को प्रदर्शित किया गया है। यदि थ्रेड के बीच का एंगल थीटा है तथा थ्रेड की ऊंचाई h है, यूज़ किए गए रोलर का डायमीटर d है या तार का व्यास d है और r तार की त्रिज्या है, कैपिटल H चूड़ी की गहराई, कैपिटल E पिच का व्यास या प्रभावी व्यास है, कैपिटल M तारों के ऊपर का व्यास तथा स्मॉल h तार के केंद्र से पिच व्यास की दूरी है। इन सभी नोटेशंस को इस चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर स्मॉल h इज इक्वल टू OA माइनस CA। स्मॉल h
रोलर के केंद्र से पिच लाइन के बीच की दूरी है, जिसे OA से CA या AC को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। अब समकोण त्रिभुज OBA में देखते हैं। OB तथा A में देखने पर हमें कोसेक थीटा बाई 2 इज इक्वल टू OA अपान OB या OA अपान R प्राप्त होता है, जिससे OA का मान यहाँ पर रखने पर H इज इक्वल टू R कोसेक थीटा बाई 2 माइनस CA प्राप्त होता है। समकोण त्रिभुज ACB में देखने पर ACB में देखने पर कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू CA अपान BC प्राप्त होता है तथा BC के स्थान पर P/4 लिखा जा सकता है। BC थ्रेड की पिच का 1/4 हिस्सा है, अतः BC के स्थान पर P/4 लिखा जा सकता है और पक्षांतर करने पर CA इज इक्वल टू P/4 कॉट थीटा बाई 2 इस H के मान में रख दिया जाता है। अब तारों के ऊपर का व्यास M इज इक्वल टू E प्लस 2H प्लस 2R से दिया जा सकता है। तारों के ऊपर का व्यास अर्थात इस रोलर के ऊपर का व्यास पिच व्यास में 2R तथा 2H को जोड़कर दिया जा सकता है। H के स्थान पर 2R कोसेक थीटा बाई 2 माइनस P/2 कॉट थीटा बाई 2 रख दिया जाता है और हमें M इज इक्वल टू E प्लस D विद इन ब्रैकेट कोसेक थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस P/2 कॉट थीटा बाई 2 प्राप्त होता है। इस एक्सप्रेशन में हम विभिन्न मानों को रखकर कैपिटल E अर्थात पिच व्यास का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज ADF में चूड़ी की गहराई H इज इक्वल टू AD कॉट थीटा बाई 2 द्वारा दी जा सकती है। AD के स्थान पर P/2 लिखा जा सकता है क्योंकि AD का मान पिच का आधा है, अतः H इज इक्वल टू P/2 कॉट थीटा बाई 2 प्राप्त होता है। इस एक्सप्रेशन के द्वारा हम चूड़ी की गहराई का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम मीट्रिक थ्रेड का प्रयोग कर रहे हैं तो इस थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल अर्थात थ्रेड के बीच का कोण 60 डिग्री होता है। थीटा का मान इस एक्सप्रेशन में 60 डिग्री रखने पर हमको 0.6495 P प्राप्त होता है, अतः पिच का मान रखने से हमें थ्रेड की गहराई का मान सीधे प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार E इज इक्वल टू D माइनस 0.6495 P प्राप्त होता है। इसमें आउटसाइड डायमीटर तथा P का मान रखने पर हमें कैपिटल E का मान ज्ञात हो जाता है। इन मानों को उपरोक्त एक्सप्रेशन में रखने पर हमें M इज इक्वल टू कैपिटल D प्लस 3D माइनस 1.5155 P प्राप्त होता है। इसमें D चूड़ी का बाह्य व्यास है। इस एक्सप्रेशन के द्वारा हम आउटसाइड डायमीटर, रोलर के डायमीटर तथा पिच का मान रखकर उस थ्रेड के पिच डायमीटर का मान या पिच व्यास का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि व्हिटवर्थ थ्रेड का प्रयोग किया जा रहा है जिसका इंक्लूडेड एंगल थीटा 55 डिग्री होता है, तब हमें H इज इक्वल टू 0.6403 P प्राप्त होता है और E इज इक्वल टू D माइनस 0.6403 P प्राप्त होता है। तो तारों के ऊपर से ऊपर की माप
कि इस फॉर्मूले में रखने पर हमें m इज़ इक्वल टू d माइनस 0.6403p प्लस d विद इन ब्रैकेट कोसेक 55 डिग्री बाई 2 प्लस 1 माइनस p बाई 2 कॉट 55 डिग्री बाई 2 को सॉल्व करने इस एक्सप्रेशन m इज़ इक्वल टू d प्लस 3.1657 स्मॉल d माइनस 1.6 p के द्वारा हम विभिन्न मानों को प्राप्त कर सकते हैं और इन मानों को उपरोक्त समीकरण में रखकर हम कैपिटल E अर्थात पिच डायमीटर का मान ज्ञात कर सकते हैं।